नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर शेड में। मैं हूं आपका दोस्त मनीतोष महतो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वेस्कॉन इंजीनियर्स के बारे में। आपको पता है कि शेयर ने आज फिर फ्रेश 52 वीक हाई बनाया है, जो कि 36 रुपये के आसपास है। और शेयर के अंदर 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली थी, लेकिन जस्ट बिकॉज के ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो शेयर अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास पे क्लोजिंग दिया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि आने वाले समय में क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको टारगेट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो बहुत सारे जो तेजी होते हैं, कुछ तेजी होते हैं ऑपरेटर के द्वारा तेजी, लेकिन ये टोटली न्यूज बेस है। कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज आई थी जिसकी वजह से तेजी आपको देखने को मिली थी। कंपनी की तरफ से क्वार्टर 2 के नंबर्स आए थे। अभी से अगर आप याद करेंगे तो कुछ समय पहले कंपनी की तरफ से क्वार्टर 2 के नंबर्स आए थे, उसमें कंपनी ने साल दर साल 666% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, जबकि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी साल दर साल। तो कंपनी ने नंबर्स बहुत शानदार दिए थे, जिसकी वजह से आपको ये तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन जब शेयर इस रेंज पे फंसा हुआ था तो फिर एक और न्यूज़ आई, जो न्यूज़ थी कंपनी की तरफ से नए प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी इंटर की। जी हाँ, कंपनी ने न्यू प्रोजेक्ट एंड ज्वाइंट वेंचर किया कंपनी ने कुछ कंपनियों के साथ, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया, जो कि पुणे में होने वाले जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसको हाथ में लिया। जिसकी वजह से कंपनी को पता है कि जब आप नए प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो तो क्या होता है, अगर आप नए प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो तो आपके रिवेन्यू के अंदर एक तेजी आती है, और जब आपके रिवेन्यू के अंदर एक तेजी आती है तो आपके प्रॉफिट के अंदर भी तेजी आती है, और उसकी वजह से शेयर के प्राइस के अंदर भी तेजी आती है। तो सारा कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेगी कंपनी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। वही हुआ, प्रोजेक्ट हाथ में लेने के बाद शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली थी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी कुछ समय पहले। अब फाइनली आज 20% के आसपास का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो ये सारी तो न्यूज़ हो गई कि किस न्यूज़ की वजह से कौन सा शेयर कब भागा है। अब चलिए आपको टारगेट बताता हूँ, क्या टारगेट हो सकते हैं। क्योंकि टारगेट अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं ये टारगेट नहीं बताऊंगा कि यहाँ से 100, 200 या 300 चला जाएगा, क्योंकि वो सुनने में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होते। तो जो टारगेट यहाँ से निकल के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शेयर का सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 40 रुपये के आसपास। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ से शेयर के अंदर 10% की रैली तो और आएगी, चाहे जो हो जाए। शेयर 40 रुपये के आसपास तो जाएगा ही। 39 से 40 का जो टारगेट है उस लेवल तक तो शेयर जाएगा ही, चाहे जो हो जाए। अब उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो हो सकता है कि ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो। तो उस लेवल पर आए तो अपने जो आपके पास शेयर है उसके ऊपर आप रिव्यू कीजिए कि आपको होल्ड करना है, कि आपको स्टॉप लॉस नीचे का लेना है, या आपको प्रॉफिट बुक करना है। जो करना है उस लेवल के आसपास कीजिए, क्योंकि शेयर ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अब मेरे हिसाब से 39 से 40 का लेवल आराम से आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। तो उस लेवल के आसपास जाए तो रिव्यू करें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है कि क्या करना है। लेकिन अभी 10% की रैली अभी भी इस शेयर के अंदर बची हुई है, जो मुझे लगता है कि आराम से अचीव हो सकती है आने वाले कुछ समय के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।